नमस्ते। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपनी इस कहानी में व्यक्ति की ज़रूरतों के बारे में बात करूंगी। व्यक्ति की ज़रूरतें व्यक्ति के साथ साथ ही बढ़ती जाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच जाए। व्यक्ति संसार में आता है तो वह बहुत निर्मल और सहज हृदय वाला होता है, परंतु जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है उसके हाव भाव भी बदलते जाते हैं। जब वह संसार में आता है तो उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंधी होती हैं। एक मुट्ठी में उसका भाग्य होता है और दूसरी मुट्ठी में उसके कर्म होते हैं। अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति सांसारिक चक्रव्यूह में कुछ ऐसा फंसता है कि वह अपने रचयिता को भूल जाता है और अपनी तमाम उलझनों में उलझा रहता है। जैसे वह काम करते हुए अपनी माता को देखता है तो उसकी एक ज़रूरत और बढ़ जाती है कि अब माता मेरी घर के सारे काम करने में समर्थ नहीं, उनके लिए एक काम वाली रख ले तो अच्छा होगा। फिर वह अपने बुजुर्ग पिता को पैर डगमगाते हुए देखता है तो वह सोचता है कि अब पिताजी से काम न करवाएं, परंतु फिर उसे ख्याल आता है यदि पिताजी काम नहीं करेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। मैं अकेला अभी घर के खर्चे नहीं पूरे कर सकता, इसलिए पहले कोई अच्छा काम देख लूं, फिर पिताजी को सलाह दूंगा कि वह अब घर बैठें, कोई काम ना करें। फिर जब वह अपनी पत्नी से मिलता है तो पत्नी के घिसे हुए नाखून देखकर उसे ख्याल आता है कि घर के सारे बर्तन और कपड़े धो धो के हमारी पत्नी के नाखून घिस गए हैं। अच्छा होगा कि घर में एक वॉशिंग मशीन होती। फिर वह ऑफिस जाता है। ऑफिस में आते जाते समय वह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले देखता है। उसके मन में विचार आता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास भी कोई गाड़ी हो, कोई बंगला हो अच्छा सा, लेकिन ये मेरे भाग्य में कहाँ। प्रभु चाहे तो कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं मेरा, और मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों का मालिक बन सकता हूँ। घर में आए रिश्तेदारों के बहुत सारे विवाह कार्ड पड़े हैं। अब 2 व्हीलर से जाने में बहुत परेशानी होती है। मुन्ना भी बड़ा हो गया है। प्रभु कोई जुगाड़ लगा दो, एक अच्छी सी 4 व्हीलर हमारे पास भी हो जाए। व्यक्ति की कई ज़रूरतें और बढ़ गईं। कभी वह थका हारा अपने काम से घर गया। घर में उसका बेटा उससे बोला, पापा मुझे मैथ समझा दो, मैथ मेरी समझ में नहीं आती, मैंने मैथ का होमवर्क नहीं किया है। पापा वैसे ही थके थे, उन्हें लगा क्यों ना बेटे के लिए एक अच्छा सा कोई मैथ टीचर ढूंढ दूँ। एक ज़रूरत और बढ़ गई। ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं सिर्फ विचारों में, परंतु ईश्वर कहते हैं विचार एक बार करो, उस विचार पर बार बार अच्छी तरह से काम करो। ज़रूरतों की भी एक सीमा होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु का दिया कर्म और भाग्य जो ईश्वर ने आपको जन्म के समय दिया है वह मुट्ठियाँ खुल जाएं, ज़िंदगी भी समाप्त हो जाए, परंतु आपकी ज़रूरतें पूरी ना हों। इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि धैर्य, बुद्धि, विवेक और भक्ति के साथ बने रहें और अपनी इच्छाओं को सीमित रखें।